और आप देख रहे हैं जनता सिटी। अभी हम बक्सर जिले के ब्रह्मपुर गांव में हैं और ब्रह्मपुर गांव के नैनी जोर में हैं। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि नैनी जोर में एक ऐसा मामला का खुलासा हुआ है कि जहां पे ये परिजन है, देख सकते हैं, ये एक लड़की के माता पिता और छोटे भाई और छोटे बहन है। और कहीं ना कहीं अपने बेटी का शादी करते हैं गरहता में, और यहीं से 15 किलोमीटर दूरी पे गरहता गांव है। और वहां पे अपने बेटी का शादी करते हैं। उनके बेटी के साथ किस तरह प्रताड़ित किया जाता है उनके बेटी को, और कुछ ही दिनों के बाद इन लोगों से भी हम जानना चाहेंगे कि इनकी बेटी के साथ क्या किया जाता है। इनकी बेटी द्वारा इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और दिखाया जाता है, और हकीकत में क्या हुआ है हम डायरेक्ट परिजन से जानना चाहेंगे। पहले तो आप लोगों से ये जानना चाहते हैं कि आपके बेटी का ये कब हुआ, आपकी बेटी के साथ ऐसा? ये 12 तारीख को यानी 11 तारीख को शाम को बात हुई थी जी करीबन 7:30 बजे। जी और सुबह 6 बजे फिर कॉल जाता है हमारे पास कि उसने फांसी लगा ली है। जी। तो हमने बोला कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन वो लोग बोले कि नहीं फांसी लगा ली है। तो फिर इतने में फिर हम दूसरे के यहाँ कॉल किए, नंबर था नहीं हमारे पास, तब वहाँ से प्रशासन गई, प्रशासन फिर उठाई जी। लाश और को। आप उस समय कहाँ थे? ग्रेटर नोएडा में थे। आप नोएडा में थे? हाँ, तो फिर शादी कब हुआ था आपके लड़के? शादी हुआ था 2021 में। 2021 में? हाँ, 5वां महीना में। जी और फिर जो है उसके घर वाले का जो है रोड एक्सीडेंट हो जाता है 2022 में, 2022 में। 7वें महीना में। जी तो वो होने के बाद फिर उनके घर वाले बोले कि ऐसा है कि 2 भाई हैं, इसमें से आप जिससे बोलेंगे उससे हम लोग शादी कर देंगे। जी तो और जो है रोड एक्सीडेंट का पैसा मिलना था, तो हम बोले कि हमारी लड़की को भेज दीजिए, मैं अपनी लड़की को घर लेके जाऊंगा, फिर मैं आगे देखेंगे जैसा भी होगा। तो बोले नहीं, पैसा मिलने वाला है, पैसा मिल जाएगा, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा 5-6 महीने। जी। तो 5-6 महीना के बाद जो है आपसे बात की जाएगी शादी की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो लोग तो बीच में ही बातचीत करते करते अभी 8 महीना हुआ ही था, 9 महीना, तब तक वो उसको भी खत्म कर दिए। जी। तो खत्म करने के पीछे का कारण क्या था? कारण आखिर क्या लड़की को है? ऐसे कारण क्यों? ये जो पैसा मिलने वाला था लड़की का, एक तो ये लोग झूठ बोले कि उसका खाता नंबर उसका लगाए हैं, वो भी नहीं लगाए हैं। और अपनी माँ का जो है बैंक अकाउंट लगाए हैं। लड़की को इस माध्यम से वो लोग रखे थे कि पैसा आ जाएगा तब इसको पैसा, हमसे तो नहीं बता रहे हैं कि पैसा आ गया है खाते में, लेकिन पैसा उनके खाते में आ चुका है। अच्छा, पहले से लड़की को वहां पे जब से अपने ससुराल में रह रही थी तो उसके उनको साथ प्रताड़ित उनको किया जा रहा था कि ऐसा नहीं? तो कुछ नहीं था, क्योंकि उधर से भी कोई कंप्लेन नहीं था और उनके घर वाले से भी कोई कंप्लेन नहीं था कि ऐसा कहीं से देखा जाए, कोई कंप्लेन नहीं था। लेकिन शाम को 7:30 बजे बात होती है, सुबह 6 बजे फिर कॉल आता है कि फांसी लगा ली। तो मतलब आखिरी समय आपका अपने लड़की से क्या बात हुआ था? यही सर समाचार पूछे थे यही लोग, हमसे जी बात तो नहीं हुई, बच्चों से बात हुई थी। जी ये लोग बातचीत किए थे 7:30 बजे। जी। उसके बाद से कोई बात नहीं हुई थी। किससे बात हुआ था, छोटे वाले हाँ, बच्चे से? क्या बात हुआ था दीदी से? दीदी बुला रही थी मुझे जी कि कह रही थी रक्षाबंधन पे आओगे नहीं, तो मैंने कहा देखेंगे जब आएंगे। तो फिर फोन कट कर दी। दीदी घबराई हुई नहीं न थी? जैसे कुछ भी डर के कुछ बात नहीं न कह रही थी? नहीं नहीं मतलब कुछ भी ऐसा दीदी के साथ नहीं हुआ था? नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब हर दम स्कूल से आके हम लोग फोन करते थे उनके पास। 1 बजे स्कूल से आते हैं, 2 बजे करीबन फोन करते थे दीदी के पास हरदम। दीदी मानती थी तुम लोग को? हाँ, बहुत ज्यादा। जब तुम्हारे दीदी का शादी होता था तो यहीं पे रह रही थी दीदी, दिल्ली रह रही थी? यहीं पर रह रही थी, जी। हम लोग भी यहीं रह रहे थे। पापा राजस्थान रहते थे। तो मतलब आपके देख सकते हैं कि एक छोटा भाई भी है और एक छोटी बहन है, और ये दोनों परिवार के माता पिता है उस लड़की के। और इस लड़की के साथ किस तरह बताया जाता है कि उनके साथ घोर अपराध किया जाता है और कहीं ना कहीं सुसाइड बताया जाता है। और ये माता जी है, माता जी से भी जानना चाहेंगे कि वो लोग गला घोट के मारा। कैसे आपको पता? फांसी के साजा यहाँ रहला, फांसी आइला तो यहाँ बटे गला फांसी नहीं लगावल। अब पहले फांसी के दिखावल लइकन लोग को नीचे उतार के तब वीडियो दिखावले बा लोग, कहता लोग फांसी लगल बा, ऐसा कुछ नहीं के फांसी के। आपका अपने लड़की से बात हो रहा था? हाँ, हर दिन से बात होता रहला। क्या कर रही थी लड़की? अरे मम्मी ठीक हो ना? कहनी हाँ बेटा ठीक है, बेटा चिंता मत करना, मैं आज आऊंगी कार्तिक में, दीपावली के मतलब हमेशा बराबर आपका हाल चाल पूछती थी? हाँ, पूछते रहती हर दिन से। 1-2 पर जरूर फोन करती थे पूरे दिन में। 9 तारीख के बात भइल बा, 8 तारीख के बात भइल बा वीडियो कॉलिंग में। ऐसा कुछ ना रहला।
कि कुछ मान तनी कुछ करे लो चाहे कुछ कारण नहीं कौन बताओ कि हे कारण कैले बन कुछ नहीं कौन सब बताओ। तो आखिर आपको पैसा कारण जान गोल बा लड़की के, पैसा के चलते पैसा के कारण। कितना पैसा का बात था? 10 लाख रुपया तो आवे के रहला, 5 लाख जेठ के या 5 लाख इनके लड़की के, तो उनकी पैसा सास लगाई थी अपन खाता। तो पैसा मिला कि नहीं आपको? नहीं कुछ नहीं, ऐसा पैसा भी नहीं मिला? नहीं। आप लोगों को पैसा से कोई मतलब नहीं ना, था? हम लोग को कोई पैसे तो से मतलब लेना वो देना फिर था ही नहीं। जाके लड़की को जब जिस दिन लाया गया पोस्टमार्टम करने के लिए, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या दिखाया गया था? उस मैडम ये दिया जहर दे बा पहले, तना के बाद गला घोंटल बा, और तना के बाद अल्मुनिया के तार से सट मारल बा। अच्छा, इस तरह किया गया है लड़की हाँ। को प्रताड़ित एकदम? हाँ, लड़की के हमरा जान ले बा। अब पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस 1 महीना हो गए कुछ कार्रवाई नहीं होता, 1 महीना से ताकत नहीं, अब धराई लो ऐसा कुछ ना भइल। अभी एगो देवर धराइल बा, अभी कोई धराइल नहीं, परिवार में कोई नहीं के धराइल, एगो खाली देवर एने लाश उठल बा, एने देवर धराइल बा। अब उस बता रहे हैं आपको कि उस माँ के कलेजे पे क्या बीत रहा होगा कि जिसकी बेटी, जवान बेटी, जिसका शादी जिस तरह करती है, शादी के कुछ दिनों के बाद पहले तो उनके पति चल जाते हैं, और फिर पति के चलने के बाद कुछ दिनों के बाद सास ससुर मिलकर इनकी बेटी का ही जान ले लेते हैं। और इस परिवार पे क्या बीत रहा होगा कि आप जान सकते हैं। अभी बात ज्यादा दिन का भी घटना भी नहीं है, ये महज 1 महीना का घटना हो रहा है, 1 महीना कुछ दिन का भी घटना है, और इस घटने में कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। बिहार पर जितने भी हमारे बक्सर के प्रशासन है, एसपी साहब से गुजारिश है, पुलिस प्रशासन से गुजारिश है, और ब्रह्मपुर थाना से खास करके निवेदन है कि इस परिवार को न्याय दिलाया जाए। देख सकते हैं इस परिवार का हालत क्या है, और ये परिवार का स्थिति भी आप देख सकते हैं कि इनका स्थिति क्या है, और इन लोगों के परिवार के साथ आप क्यों नहीं सर न्याय करते हैं? और ऐसे परिवार के साथ नहीं न्याय होगा तो किसके साथ होगा? और बिहार के जितने भी बिहार के मुख्यमंत्री से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और क्या आज बेटिया को इस तरह पढ़ाया जाएगा कि ससुराल में उनके साथ इस तरह का हादसा भी कर दिया जाएगा, फिर भी उसके बाद भी कोई थाना प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेगा? आखिर कब से कब इन लोगों कितने दिनों से आप लोग थाना का चक्कर काट रहे हैं? 13 तारीख से काट रहे हैं चक्कर। जी, एसपी साहब के पास गए थे? एसपी साहब के पास भी गए तो वो भी बोले कि आप तो लड़की का ही सौदा कर रहे हो, जो कि वो लोग खुद हमको बुलाए तो हम बोले कि वहाँ नहीं जाएंगे भाई, अब हमारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। तो वही निमेज गांव में संजय ओझा के पास जो है बैठक हुआ, तो उसमें वो लोग हमारा ऑडियो रिकॉर्डिंग आवाज कर लिए और एसपी साहब को सुनाए। तो एसपी साहब बोल रहे हैं कि आप तो सौदा कर रहे हैं। किस चीज का सौदा? वही लड़की का सौदा कर रहे हैं। उल्टा वो एसपी साहब बोले आप लोगों को? हाँ, हम लोगों को। तो लड़की तो आपकी अब चली गई, तो अब सौदा किस चीज का कीजिएगा? हाँ, तो वही हम बोले कि हम सौदा के अब जो सामान दिया गया है उसी के बातचीत वो लोग करने के लिए आए थे, जो दान दहेज दिया गया है, तो उसको भी वो लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग करके और उनको सुनाए कि वो हम लोगों को बुला करके बैठक किए और सौदा कर रहे हैं। तो एफआईआर किए हैं आप लोग? कितने लोगों का उनके घर से नाम डाले हैं आप लोग? 4 आदमी का नाम डाले हैं। किसका किसका? सास ससुर और जेठ और देवर। सास ससुर और जेठ देवर। अभी उसमें से कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? 1 आदमी केवल गिरफ्तार हुआ है। और 3 लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार? 3 लोग बाहर हैं, उसी के चक्कर में हम चक्कर काट रहे हैं थाने का, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। कितने दिन हो गया? ये हो गया करीबन 1 महीना 10 दिन हो गया। 1 महीना 10 दिन। हाँ। और बताइए कि बिहार पुलिस कहाँ सोया हुआ है, और कब इन लोगों को परिवार को न्याय दिलाएगा? और ये घर का देख सकते हैं, आपको हम बार बार बता रहे हैं कि इनका घर का